हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में मैं माला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए त्रिमुनि, यानी जो त्रिमुनि व्याकरण करता है, व्याकरण को लिखने वाले हैं, तो वह उन्हीं त्रिमुनि पर जो है प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए। त्रिमुनि हमारे कौन कौन से हैं दोस्तों? तो त्रिमुनि हमारे हैं पाणिनि है। कौन है दोस्तों? पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि है। ठीक है, कौन है? पतंजलि। यह तीन जो है त्रिमुनि कहलाते हैं। पूछेगा प्रश्न, त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? तो पाणिनि आती हैं, महर्षि पाणिनि आते हैं, कात्यायन आते हैं और पतंजलि आते हैं। ठीक है, यह त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं जो त्रिमुनि जो हमारे ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो हमारा ग्रंथ है, उसमें डॉक्टर बाबूराव सक्सेना द्वारा लिखा गया है। तो उसमें जो त्रिमुनि का परिचय, सामान्य परिचय कुछ दिया गया है, उसी ग्रंथ के आधार पे जो है दोस्तों, यहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है अपने प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो ये आपके सामने है। तो प्रश्न का सीधे जो है आंसर है दोस्तों। ठीक है, सीधे प्रश्न दोस्तों, सीधा आंसर है। तो प्रश्न हमारा है, महर्षि पाणिनि के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम है पाणिन या पणिन। ठीक है, क्या नाम है इनके? महर्षि पाणिनि के पिता का नाम पणिन या पाणिन है। यह हमारा आंसर है पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, महर्षि पाणिनि की माता क्या नाम है? तो इनकी माता का नाम है दाची। ठीक है, तो सीधे आंसर याद करिएगा दोस्तों, महर्षि पाणिनि की माता क्या नाम है? दाची। पिता का नाम है पाणिन या पणिन। ठीक है, आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि वर्ष या उपवर्ष किसके गुरु का नाम है? ठीक है, वर्ष या उपवर्ष किसके गुरु का नाम है? तो पाणिनि, महर्षि पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरफ से घुमाएगा। पाणिनि के जो है गुरु का नाम क्या है? तो वर्ष या उपवर्ष है, या उपवर्ष या वर्ष किसके गुरु का नाम है? तो पाणिनि के। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? यानी कि उनका शिक्षा दीक्षा महर्षि पाणिनि का कहाँ हुआ था दोस्तों? तो प्रश्न हमारा है कि यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहाँ पे हुआ था? महर्षि पाणिनि ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पे। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पे है? तो यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास जो है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये पूछेगा कि जो है वर्तमान में जो है जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो इसके कुछ अवशेष वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो जो पाकिस्तान में है। तो महर्षि पाणिनि ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न हमारा पांचवा है, महर्षि पाणिनि का समय क्या माना जाता है? तो आंसर हमारा होगा, महर्षि पाणिनि का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व। ठीक है, यह हमारा आंसर है। सीधे प्रश्न का सीधा आंसर है, महर्षि पाणिनि का समय क्या माना जाता है? तो 500 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न के आधार पे है कि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय क्या माना जाता है? ठीक है, प्रश्न है, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय क्या माना जाता है? तो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हुआ, उनका समय 500 ईसा पूर्व है। लेकिन यदि पूछे वासुदेव सरल अग्रवाल के अनुसार क्या समय है? तो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। तीसरा प्रश्न भी उसी तरह का है। यहाँ पूछा है, मैक्स मूलर के अनुसार महर्षि पाणिनि का समय क्या है? ठीक है, तो उनके अनुसार जो है 350 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पाणिनि का समय पूछे तो 500 ईसा पूर्व, वासुदेव अग्रवाल के अनुसार पूछे तो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, और यदि मैक्स मूलर के अनुसार महर्षि पाणिनि का समय पूछे तो 350 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हमारे 7 प्रश्न हो गए दोस्तों, इसका आंसर है। आगे हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कि पंचतंत्र के अनुसार पाणिनि की मृत्यु कब हुआ? तो पंचतंत्र के अनुसार कहा जाता है, त्रयोदशी के दिन जो है एक सिंह के द्वारा खा लेने के कारण जो है, उन पे आक्रमण कर देने के कारण जो है महर्षि पाणिनि का जो है मृत्यु हो गया। ठीक है, तो किसके अनुसार हुआ पूछेगा, त्रयोदशी के दिन हुआ। तो पंचतंत्र के अनुसार किसके अनुसार हुआ? किसने उसको खाया? तो सिंह के द्वारा खा लेने पर जो है त्रयोदशी के दिन महर्षि पाणिनि की मृत्यु हो गई। यह हमारा 8वें प्रश्न का उत्तर था। आगे हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, व्याकरण विद्वान लोग किस तिथि को व्याकरण पढ़ने और पढ़ाते नहीं, यानी पढ़ते और पढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं, पढ़ने और पढ़ाने। ठीक है, यह होगा पढ़ने
और पढ़ाने का कार्य नहीं होता। किस दिन? त्रयोदशी के दिन। व्याकरण विद्वान लोग किस तिथि को व्याकरण पढ़ने और पढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं? तो त्रयोदशी के दिन, यानी कि उस दिन महर्षि पाणिनि की मृत्यु हुई थी, इसलिए उस दिन जो है त्रयोदशी के दिन जो है व्याकरण विद्वान लोग जो है व्याकरण को नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर 9वां हो गया। 10वां प्रश्न है, महर्षि पाणिनि की माता का नाम दाक्षी है, ये पता है? यह कहाँ से पता चलता है? यानी कि कोई तथ्य जो है, कोई प्रमाण कि उनकी माता का नाम दाक्षी है, हमें कहाँ से प्राप्त चला? तो एक कवि हैं पतंजलि, उनकी रचना है महाभास। उन्हीं महाभास के आधार पर यह पता चलता है कि महर्षि पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। ठीक है, तो किसके अनुसार पता चलता है? पतंजलि के महाभास के अनुसार। ठीक है, उनकी ग्रंथ का नाम, पतंजलि ग्रंथ का नाम महाभास है, उसमें पाणिनि की माता का नाम दाक्षी वहाँ पे उल्लेखित है। ठीक है, तो यह आंसर हमारा हो गया 10वें का, पतंजलि के महाभास से। आगे हम चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है कि महर्षि पाणिनि के समकालीन कौन थे, कौन से कवि थे? यानी कि महर्षि पाणिनि के समकालीन कौन कौन से कवि थे? तो कात्यायन है, ब्याडी और इंद्रदत्त, यह जो है महर्षि पाणिनि के समकालीन कवि हैं। दोस्तों यह जो है बाबूराम सक्सेना के अनुसार यह प्रश्न बना हो दोस्तों, उनकी किताब में जो प्राकथन के अनुसार है उसी के अनुसार जो है प्रश्नों को लिया गया है। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि के समकालीन कौन से कवि थे? तो कात्यायन थे, ब्याडी और इंद्रदत्त, यह जो महर्षि पाणिनि के समकालीन थे। आगे हम चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, महर्षि पाणिनि के गुरु वर्ष या उपवर्ष हैं, यह कहाँ से पता चलता है? यानी कि माता का नाम तो पता चला कि पतंजलि की महाभास के ग्रंथों में लिखा हुआ दाक्षी, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि कथा जी उनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष, यह हमें कहाँ पता चला? तो कथा सहित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार, ये कथा का नाम है कथा सहित सागर, उसमें चतुर्थ तरंग के कथा के अनुसार यह पता चलता है कि महर्षि पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था। ठीक है, यह आंसर है। तो पूछा किसके अनुसार? तो कथा साहित्य सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार। ठीक है, यह हमारे 12वें प्रश्न का आंसर है। आगे हम चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न हमारा कहता है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो कौन है दोस्तों? तो महर्षि पाणिनि, सभी को पता है, कॉमन प्रश्न था। आगे हम चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न हमारा कहता है 14वां कि अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों प्रश्न है अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? तो लगभग 4000। कितना है दोस्तों? अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या कितना है? तो 4000। जो अष्टाध्यायी हमारा ग्रंथ है दोस्तों, यह महर्षि पाणिनि का है। ठीक है, उन्होंने लिखा है, उसमें क्या है? सूत्रों के माध्यम से जो व्याकरण लिखे गए हैं। किस सूत्र में क्या रखा गया है? जैसे संधि सूत्र के अंतर्गत रखा गया है, माहेश्वर सूत्र वहाँ पर लिखे गए हैं। तो कुल सूत्र संख्या कितनी है? 4000 जो है टोटल लगभग जो है सूत्र है। ठीक है, अगला हाँ प्रश्न है अष्टाध्यायी कितने अध्यायों में विभाजित है? यानी कि 4000 सूत्र है तो उसको अलग अलग बांटा गया है, तो कितने अध्याय? 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय दोस्तों? कुल उसमें 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में। आगे हम चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कुल कितने पाद हैं? तो 4 पाद हैं। कितने पाद हैं दोस्तों? अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कुल कितने पाद हैं? 4 है। पूछा कितने अष्टाध्यायी में कुल श्लोक कितने हैं? तो 4 है। कुल सूत्र कितने हैं? तो 4000 है। अष्टाध्यायी में कुल अध्याय कितने हैं? तो 8 हैं। कितने पाद हैं? तो 4 पाद हैं। अब अगला प्रश्न हमारा अष्टाध्यायी का अन्य नाम क्या है? तो इसको शब्दानुशासन भी कहते हैं। अष्टाध्यायी को किस नाम से जानते हैं? तो शब्दानुशासन। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है ऐसा प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है शब्दानुशासन। ठीक, अगला हाँ प्रश्न है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, तो प्रथम सूत्र का क्या नाम है? सूत्रों में 4000 कुल सूत्र है अष्टाध्यायी में दोस्तों, तो प्रथम सूत्र का क्या नाम है? तो वृद्धिरादैच। क्या नाम है दोस्तों? वृद्धिरादैच, जो वृद्धि करने वाला सूत्र है। जो वृद्धिरादैच जो है वृद्धि संधि भी करता है इसी सूत्र से, वृद्धिरादैच। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है। ठीक, आगे हमारा है 19वां प्रश्न अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है? तो अ है। क्या है? अ हमारा जो अंतिम सूत्र है। तो प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र अ है। ठीक, 4000 सूत्रों में प्रथम का नाम है वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्रों का नाम है अ। आगे हम चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न हमारा है संस्कृत की भाषा कैसी है?
जो हमारी संस्कृत की भाषा कैसी है, श्लेषणात्मक भाषा है। क्या है? संश्लेषणात्मक भाषा हमारा जो है संस्कृत की भाषा है। ठीक, आगे हम चलते हैं 21 प्रश्न की तरफ। 21 प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, 21वां प्रश्न कहता है कि महर्षि पाणिनि के कितने सूत्रों पर वररुचि ने वार्तिक लिखा। ठीक है, कितने सूत्रों पर? अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि महर्षि पाणिनि के कितने सूत्रों पर वररुचि ने वार्तिक लिखा। यानी कि महर्षि पाणिनि के कुल 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 कितने सूत्र थे दोस्तों? 4000। ठीक, कितने थे? 4000। अब इन्हीं 4000 सूत्रों पर जो है वररुचि ने वार्तिक लिखा। ठीक है, तो कितने पर लिखा? 1250 सूत्रों पर। ठीक है, 4000 सूत्रों में से 1250 सूत्रों पर महर्षि पाणिनि के कितने सूत्रों पर वररुचि ने वररुचि ने वार्तिक लिखा दोस्तों? तो 1250 सूत्रों पर। ठीक है, यह हमारा 21वां प्रश्न था। आगे हम चलते हैं 22 प्रश्न की तरफ। 22 प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, महर्षि पाणिनि के 1250 सूत्रों पर कात्यायन ने कुल कितने वार्तिक लिखे। ठीक है, प्रश्न है महर्षि पाणिनि के 1250 सूत्रों पर कात्यायन ने कुल कितने वार्तिक लिखे। तो 4000। कितने लिखे? यानी कि कुल जो है 1250 सूत्रों पर महर्षि कात्यायन ने भी 4000 जो है वार्तिक लिखे। प्रश्न सीधा है दोस्तों कि महर्षि पाणिनि ने 4000 सूत्र लिखे, उन्हीं 4000 सूत्रों पर 1250 सूत्रों पर जो है 4000 वार्तिक लिख दिया। कौन? कात्यायन ने। ठीक है, ये हमारा 22वां प्रश्न था। आगे हम चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। 23 प्रश्न हमारा कहता है कि सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है पाणिनि के कितने सूत्रों पर कात्यायन ने बिना दोष निकाले सुंदर व्याख्या की। यानी कि यहाँ प्रश्न यह कहता है दोस्तों, यहाँ प्रश्न यह कह रहा है कि पाणिनि के कितने सूत्रों पर कात्यायन ने बिना दोष निकाले सुंदर व्याख्या की। तो 700 सूत्रों पर पाणिनि के 700 सूत्रों पर जो है वररुचि कात्यायन ने कोई दोष नहीं निकाला। यानी कि उसको बताया कि 700 जो सूत्र एकदम शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं निकाला और उसकी सुंदर व्याख्या कर दी। कौन? कात्यायन ने। तो प्रश्न है पाणिनि के कितने सूत्रों पर कात्यायन ने बिना दोष निकाले सुंदर व्याख्या की। तो 700 सूत्रों पर। ठीक है, आगे हम चलते हैं 24वां प्रश्न। 24 प्रश्न है पाणिनि के कितने सूत्रों को कात्यायन ने व्यर्थ बताया। तो 10 सूत्रों को जो है कात्यायन ने पाणिनि को व्यर्थ बताया। ठीक है, पहले तो पाणिनि के 4000 सूत्रों में से 1250 सूत्रों पर कात्यायन ने जो है वार्तिक लिखा, 4000 वार्तिक लिखा। और जो है पाणिनि के कितने सूत्रों पर कात्यायन ने बिना दोष निकाले सुंदर व्याख्या की। तो 700। और पाणिनि के कितने सूत्रों को कात्यायन ने व्यर्थ बताया। तो 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया। यानी कि 4000 सूत्रों में से 10 सूत्रों को उन्होंने कहा कि यह व्यर्थ के सूत्र, इसमें इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया 24 प्रश्न। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। एक मिनट दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों 24 हो गया। अगला चलते 25 प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है पाणिनि के कितने सूत्रों को कात्यायन ने परिवर्तित कर दिया। यानी कि 4000 सूत्रों में से कितने सूत्रों को जो है कात्यायन ने परिवर्तित कर दिया। तो 540 जो है 40 सूत्रों को जो है कात्यायन ने परिवर्तित कर दिया। ठीक है, यानी कि टोटल जो सूत्र था पाणिनि के 4000 थे, इसमें से 1250 सूत्रों पर उन्होंने वार्तिक लिख दिया। 700 सूत्रों की सुंदर व्याख्या की, उसमें कोई दोष नहीं निकाला। 10 सूत्रों को उन्होंने जो है दोष निकाल दिया। और जो है 500 जो है 540 सूत्रों को उन्होंने क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? परिवर्तित कर दिया। यह जो है कात्यायन ने इतना जो उनके सूत्रों पर कर दिया। यानी कि टोटल सूत्र पाणिनि के 5000 थे, उनमें से उन्होंने 1250 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिख दिया। और 700 सूत्रों को उसने शुद्ध बताया। और 10 सूत्रों को उसने जो है व्यर्थ को बताया। कौन? कात्यायन ने व्यर्थ बताया। और 540 सूत्रों में जो है कात्यायन ने परिवर्तित कर दिया। किसके? पाणिनि के सूत्रों में। ठीक है, यह हमारा जो 25 प्रश्न था दोस्तों।
तो यह हमारा आज का प्रश्नोत्तरी था 25। कल जो है इसके आगे के प्रश्नोत्तरी को लेकर हम उपस्थित होंगे दोस्तों। आगे हमारे 25 प्रश्न और है, तो आगे के जो प्रश्नों को हम कल फिर लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज का हमारा क्लास कैसा लगा दोस्तों? आज के लिए इतना ही। तो कल हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमो नमः। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।